क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, व्हाट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि मैं क्या कहा आपको, कहा कि स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर्स हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। बट अगर मैं आपको कहूं कि करेंट, प्रेशर, अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों की मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मैं भी डिस्कस करूंगा आपको, लेकिन पहले बता रहा हूं कि करंट और प्रेशर की मैं बात करूं और पूछूं आपसे कि आप बताओ कि ये कौन सा क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है या टेंशन है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं पूछूंगा क्यों, तो कहेंगे कि सर करंट है तो करंट का तो एक सर्किट लेते हैं हम, ठीक है। अगर सर्किट में हम अगर इसमें एक रेजिस्टर लगा दें तो इसके अक्रॉस क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जाएगा। तो होगा क्या कि अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट की बात करूं तो करंट इसमें कुछ उसका एक मैग्नीट्यूड है, मान लो कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है कि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो सर फिर ये स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, राइट, सब सही भी मान लेंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, सिमिलरली प्रेशर की बात करूं, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं इस पर प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है, मान ली 5 न्यूटन का प्रेशर लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है किसी एक डायरेक्शन में ही लग रहा है फोर्स, किसी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, राइट, एंड दैट डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, और फोर्स तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। होना चाहिए था वेक्टर एज पर आवर डेफिनेशंस, एज पर आवर डेफिनेशंस। मैंने जो वेक्टर्स के बारे में बात किया तो उन सब डेफिनेशंस पे तो एग्जैक्टली हमारा लिखा हुआ है कि द वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव अ डायरेक्शन एज वेल एज magnitude, and scalars are those quantities which have only magnitude. But why these two physical quantities are showing different natures? This is a scalar quantity and that is also a scalar quantity. Why such is happening? Exactly, there is a minor difference and that is missing in our definition. That is simply the factors can be added in, not in algebraic addition, subtraction और multiplication और division। मीन्स वेक्टर को हम जो सिंपल अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते हैं उसके थ्रू ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, बट स्केलर्स को हम करते हैं विथ सिंपल अलजेब्रिक प्रिंसिपल, ठीक है। चलो, तो कुछ डिफरेंस है, मैं आपको अभी लिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक आप चार्ट बना लो, ठीक है। चार्ट में मैं यहाँ पे स्केलर लिख देता हूँ और यहाँ पे वेक्टर्स लिख देता हूँ। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो चलो, पहला जो डिफरेंस स्केलर में क्या है, मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड इसमें भी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। नो डायरेक्शन, ये एक्सैक्टली हैव डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड इज स्केलर्स कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ, बट इनका भी कहा जाता है कि वेक्टर्स हैव आल्सो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी की वेक्टर्स हैव नेगेटिव
एज वेल एज पॉजिटिव। वेक्टर्स आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एडिशन, subtraction, multiplication, or division is done with simple algebraic principle. With simple algebraic principle। ठीक है, कहने का मतलब है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज डन विद सिंपल अलजेब्रिक प्रिंसिपल। सिंपल अलजेब्रा से हम इसको नोट कर पाते हैं, राइट। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है वेक्टर्स की हम लोग जब बात करते हैं तो वेक्टर्स में क्या होता है कि इसका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो सिंपल अलजेब्रा से हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। ओके, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division are done with vector algebra। ठीक है, इनका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है वो वेक्टर अलजेब्रा से हम कर पाते हैं। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर अलजेब्रा हम कैसे करते हैं। बस ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि आपको ध्यान रखना है स्केलर और वेक्टर्स को कैटेगराइज करने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो आपको पता लग गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस तो होना ही चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है स्केलर क्वांटिटी, सिमिलरली वेक्टर्स भी हो सकते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन जो मेरा मकसद है, मेरा मेन जो कंसेप्ट था, जो कि मैं डेफिनेशन में जो मिस हो रहा था हमारा, वो था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज डन विद सिंपल अलजेब्रिक प्रिंसिपल। जैसे करंट की जब मैं बात किया था, करंट इज स्केलर क्वांटिटी हाउएवर, दो इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट इट इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड विथ सिंपल अलजेब्रा। जैसे मान लो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर को हम सिंपली ऐड करते हैं, 6 + 5 11 एम्पियर, तो करंट को तो डायरेक्टली हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो एडिशन हो रहा है क्या हो रहा है, अलजेब्रिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, सिंपल अलजेब्रा पे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन अलग अलग नंबर्स का करते हैं, उसी तरह इसका भी हो रहा है, राइट। तो इसीलिए जो करंट था वो स्केलर क्वांटिटीज था। ठीक है, और दूसरी चीज है कि वेक्टर अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशंस अगर कहीं फॉलो हो रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या होता है, जब हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मिस नहीं करना, उसको समझना है। उसके बाद फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये वेक्टर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो फिजिक्स इजी है, ठीक है, लेकिन आपको बारीकियों से समझना होता है कि चीज को। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में, लेकिन एक बार अगर आप ये बेसिक क्लियर कर लोगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ ना कि फिजिक्स के कोई भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स